नमस्कार। हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में बच्चों आज हम महान भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो आर्यभट्ट जी थे, इनका जो जन्म है लगभग 1600 या 1500 साल प्राचीन है। ये बहुत ही प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, यानी कि मैथमेटिशियन भी है और ज्योतिष के बारे में भी इनको बहुत अच्छी जानकारी है। देखो बच्चों, आर्यभट्ट जी जो हैं, इन्होंने ही सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी जो परिधि है वह लगभग 24,835 मील है। और इतनी ही लगभग परिधि आज के वैज्ञानिकों ने भी इसको मापा है। तो यानी कि लगभग 1400-1500 साल पहले ही उन्होंने ये चीज बता दी, जबकि आजकल के वैज्ञानिकों ने तो किसी न किसी यंत्र के आधार पर ही इसको जांचा मापा होगा। और दूसरी चीज उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं, उसका भी कारण उन्होंने बताया। और चंद्र और सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया। बच्चों, ये जो चंद्र और सूर्य ग्रहण है, भारतीय ज्योतिष, जब मैं ज्योतिष की बात कर रही हूँ तब मैं फलित वाले ज्योतिष की बात नहीं कर रही, मैं कैलकुलेशन वाले ज्योतिष की बात कर रही हूँ। और उसके हिसाब से पहले ही हजारों साल पहले ही पता चल जाता है कि कब कब सूर्य ग्रहण होगा, कब कब चंद्र ग्रहण होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ज्योतिष की, उसकी बात की जा रही है। तो आर्यभट्ट ने बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस करके बताया। और अब देखेंगे कि उन्होंने पाए की वैल्यू भी बताई, और उन्होंने ही मतलब जो पाई की वैल्यू जो बताई थी वो आज भी बिल्कुल सही है, वही आज भी मानी जाती है आज के साइंटिस्ट ने भी। और उन्होंने ही ये जो साइन को साइन थीटा वगैरह जो होते हैं, उन्होंने कोष्टक के जो फॉर्मूला दिए थे वो भी उन्होंने दिए। अब आर्यभट्ट ने ही सूर्य के साथ में कितनी दूरी है दूसरे ग्रहों की, जैसे कि बुध कितनी दूर है सूर्य से, शुक्र कितनी दूर है, पृथ्वी कितनी दूर है, यह भी उन्होंने बताया। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं जो उन्होंने बताई हैं। तो बच्चों, जिस समय पर आर्यभट्ट ने ये खोजे कि जिसमें इतनी एडवांस चीजें जो आज भी सही साबित हैं, तो उस समय पर अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में अभी तक ये माना जाता था कि पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी चपटी है, ऐसा माना जाता था। और इसी तरह से ये भी माना जाता था यूरोप में कि सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है, क्योंकि हमें तो धरती से यही दिखाई देता है। तो यानी कि यूरोप जो है वह अंधकार में डूबा हुआ था। और कहा भारत के जो वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट जैसे, जिन्होंने इतना सब कुछ पहले ही बता दिया है, हम अपने देश अपनी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, मान होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत महान है और हमारे यहाँ पर बहुत पहले बहुत सारी खोजें हो गई हैं, हो चुकी हैं, जो जिससे वैज्ञानिक आज भी हैरान है। लेकिन बस हम अपने ऊपर गर्व नहीं करते, हम भारत को छोटा समझते हैं और विदेशों को बढ़िया समझते हैं, जबकि उन्होंने अभी जो तरक्की की है वो बहुत अभी की ही तरक्की है। भारत किसी तरह से पीछे नहीं था। भारत अमीर देश भी हुआ करता था पैसे के मामले में और ज्ञान के मामले में भी, और आध्यात्म के मामले में भी, वैज्ञानिक ज्ञान के मामले में भी और आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में भी हम हमेशा से विश्व गुरु रहे हैं। बात है आत्मविश्वास की। तो आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों को पढ़ने के बाद हमें आत्मविश्वास होता है।